एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। आरोप प्रत्यारोप का दौर बिहार में जारी है। चुनाव प्रचार गरमाता जा रहा है। बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अपनी शालीनता के लिए जाने जाते थे, अब काफी तल्ख भाषा में हमला करते नजर आ रहे हैं और अपना आपा खोते हुए भी दिख रहे हैं। तेजस्वी और आरजेडी को उन्होंने चिताया तो आरजेडी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया। जरा सोच लीजिए कि कितना ज्यादा काम किया गया है और लोगों को मौका मिला तो क्या करते थे। कहीं एक स्कूल बनाया था। अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था। जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। यही सब तो चल रहा था स्थिति। और उसके बाद आज बता दो, कोई गड़बड़ करने वाला आदमी है? अगर कोई गड़बड़ करने वाला आदमी होगा वो अंदर जाएगा, कोई नहीं लोगों के बीच में इस तरह से उल्टा पुल्टा काम कर सकेगा। हमने पहले ही भी कहा, कई दिनों से हम लोग कह रहे हैं, लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहां से लाएंगे। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो कचरे साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ। लेकिन हम यहां 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो बिहार के कई गांवों में सड़कों की हालत आज भी खराब है, पीने का पानी नहीं है। हम बात मधुबनी के जलहटोली की कर रहे हैं। ये गांव है जहां लोगों की हालत पतली है क्योंकि रोजगार नहीं है लॉकडाउन के बाद। वहां पहुंचे हमारे संवाददाता उमाशंकर सिंह। उनकी एक खास रिपोर्ट है, आइए वो देखते हैं। गांव वाले बताते हैं कि आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले इस बोर्ड को लगा दिया गया, जबकि इस सड़क को बनाने की मांग सालों से की जा रही थी। कल विधायक जी भी आए थे, वो भी पैदल आए थे, क्षेत्र का भ्रमण करके गए, लेकिन पता नहीं कब होगा हुआ नहीं होगा। शिलान्यास के नाम पे ईंटा गिरा चुका है, बोर्ड लग चुका है, लेकिन वो भी बने न बने वो ऊपर वाला की मर्जी है। हालांकि गांव में विकास का कुछ काम भी हुआ है, जैसे कि नल जल योजना का ये नल जो ताजा लगाया गया है चुनाव से ठीक पहले। पानी अभी आया नहीं है। रोजी रोटी की मार का दर्द है सो अलग। हम लोग को पैसा को भी कहा सरकार जो खाता पर जाएगा, कौन नया पैसा नहीं आया खाता पर। इसलिए हम लोग को इस बार है जो लालू यादव को देंगे वोट। इसलिए इस बार मुद बना लिए हैं। रोड देखवे के है जो हम लोग को जो गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं आता है यहाँ तक। लेकिन गांव में मोदी नीतीश की जोड़ी के नामलेवा भी हैं। इस गांव में 2015 बिहार चुनाव के समय भी मैं आया था, तब भी हालात कमोबेश यही थे और मुद्दे भी जो अब हैं। जहां तक वोट डालने के आधार की बात है तो तब भी किसी के लिए मुद्दा विकास था तो किसी के लिए हिंदुत्व, और आज भी गांव के लोग इन्हीं भाषाओं में बात करते हैं। हमरा से सब दिन से ओकरा में 5 बरस से रह लिया, वही लगा किस छाप को वोट दीजिएगा? कमल छाप मोदी के। देश के सुधार कर रहा है, अब की चाहिए। मने वृद्धा पेंशन दैया, खरांत द रहा है, अथी द रहा है, पाई सब। अच्छा अब की चाहिए? मोदी के देंगे, हर किसी को देंगे। वजह भेटे को दिया, सुविधा दिया, चाउर दिया, गेहूँ दिया, यह सब दिया, पैसा दिया। मधुबनी के जलहटोली गांव से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी अपने संसदीय क्षेत्र बक्सर में चुनाव प्रचार में जुटे रहे। उनके संसदीय इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत कैसी है, बक्सर से देखिए हमारे संवाददाता रविशंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। ये बक्सर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। सदर अस्पताल के अंदर स्वास्थ्य मंत्री के लोकार्पण का चमचमाता बोर्ड लगा है। बोर्ड से कुछ ही दूरी पर मनीष की मां को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, लेकिन रह रहकर उनकी सांस उखड़ रही है।
बक्सर से करीब 40 किलोमीटर दूर मोरारका कस्बे से बीमार मां को जिला अस्पताल लाए हैं, लेकिन वेंटिलेटर न होने से अब डॉक्टर 135 किलोमीटर दूर पटना रेफर कर रहे हैं। हमारे यहाँ के सांसद हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो के तौर पे कहते हैं कि यहाँ सारी व्यवस्था हो गई है और एक प्रॉपर आईसीयू नहीं है। बक्सर के सरकारी अस्पताल में ले आए हैं ताकि यहाँ का इलाज बढ़िया से हो सके। ऑक्सीजन लगा के छोड़ दिया गया, वेंटिलेटर नहीं है ये बताया गया। पटना के लिए बोला जा रहा है लेकिन पटना ले जाने में हम सक्षम नहीं है। सदर अस्पताल से करीब 5 किलोमीटर दूर ये बक्सर का वेलनेस सेंटर है। यहाँ स्वास्थ्य राज्य मंत्री के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 उद्घाटन बोर्ड लगे हैं। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, फिर उसी बिल्डिंग में वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ। एटीएम का पता नहीं है, एम्बुलेंस का दिखाई पड़े, लेकिन लवाई का वाटर सेंटर जो है वो पता नहीं है। लवाई की बड़ी रोचक कहानी है। लवाई के छोटा मशीन होता है, ये मशीन लोगों के पास जैसे कि घर घर जाकर यहाँ से जाता है, जाकर लोगों को ब्लड शुगर चेक करता है, लोगों का हेल्थ क्या, ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर क्या है, उनकी क्या कमी है, मतलब कौन सी यूरिन प्रॉब्लम चेक। लेकिन वो एक दिन महज काम किया, उसके बाद वो गायब हो गया। कहानी इसमें और आगे ये है कि इसको FIR भी किया इसके लिए। वेलनेस सेंटर के अंदर मॉडर्न टीकाकरण का कमरा जरूर शानदार है, लेकिन हेल्थ ATM खराब पड़ा है। वेलनेस सेंटर के सामने ब्लड बैंक है, लेकिन बिल्डिंग की हालत जर्जर है और खून देने वालों को पानी तक खरीद कर लाना पड़ता है। बारिश के दिन हम लोग ब्लड देने के लिए आए थे, एक पेशेंट के लिए सीरियस केस में रिक्वेजिशन आया था, हम देने के लिए आए थे। छाता लगा कर हमको खड़ा होना पड़ा था। यहाँ पर मैडम नहीं थी, शायद संतोष भैया की ड्यूटी थी, शाम की बात थी, और छाता लगा के ब्लड देने के लिए आना पड़ा। क्या करेंगे सर, नहीं देने के लिए आए थे। यहाँ पर छाता लगा हम खड़े थे, क्योंकि पानी चारों से चू रहा था, बुरी स्थिति थी। यहाँ पर सामने है सर, ये देखिए यहाँ पर ऑफिस होता था, यहाँ से ये लोग हैंडल करते थे। अभी वो लोगों ने वहाँ शिफ्ट कर रखा है, और अभी धूप आती है तो वहाँ पर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। और डोनर आता है हमारा तो हमें जनरेटर चलाना पड़ता है। पर कोई चीज नहीं है, पानी अपना चंपाकल तक नहीं है, यहाँ पर यूरिनल कुछ भी नहीं है। यहीं मिले कुछ लोगों ने हमें कोविड टेस्ट सेंटर दिखाया। इस सेंटर को फिलहाल बंद करके सदर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ कोविड टेस्ट कराना आसान नहीं है। हम लोग सर 14 तारीख को आए थे, जो हम लोग को कचहरी से बिल लेना था। यहाँ पे कोई ना था, तो फिर हम लोग को सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ा वहाँ पे कोविड के टेस्ट के लिए। जी सर। बक्सर के 2 सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। कोड़ में खाज ये है कि बक्सर में 191 डॉक्टरों की जगह केवल 130 डॉक्टर ही हैं। बक्सर से पुष्पेंद्र के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।